अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने आपको एक वेबसाइट का बताया था और उस वेबसाइट पर जाकर यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशंस अप्लाई करना सीख गए होंगे। सिमेट्रिक ऑपरेशन किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते कितने किस्म के हैं। और ऑफ कोर्स ये हम सब जानते हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है जिन ऑर्बिटल से, वो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल है। हमें पता है एस में एक ऑर्बिटल होता है ऑफ कोर्स शेल के अंदर, और पी में 3 होते हैं क्योंकि पी में कैपेसिटी 6 की होती है, तो उसमें 2p होता है। 2 मतलब 3p होता है ऑफ कोर्स, लेकिन पी ऑर्बिटल में px भी होता है, py भी होता है, pz भी होता है। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें एक है z², dz², और ये और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये प्लेन में होते हैं। अगर आप देखें तो ये प्लेन में है। और बाकी जो 3 है डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई, ये बिटवीन द प्लेन है। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई प्लेन पर है, और जो डी जेड स्क्वायर है वो जेड प्लेन पर है। अच्छा, जो बिटवीन दी प्लेन है वो डी एक्स जेड है, डी वाई जेड है और डी एक्स वाई। और ये हम सबको पता है कि डी एक्स जेड का मतलब ये है कि ये एक्स और जेड प्लेन के बीच में है, तो इसका मतलब वाई कहाँ है, वाई है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डी वाई जेड की बात करूँ तो डी वाई जेड में वाई और जेड के प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ है, जो वाई और जेड प्लेन है उसके अंदर जो है वो डी वाई जेड होता है, और यकीनन इसमें एक्स आउट ऑफ द प्लेन है। इसी तरीके से ये जो एक्स वाई है डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का मतलब ये है ये एक्स और वाई प्लेन में है और इसमें जेड आउट ऑफ द प्लेन है। तो इन सब में इन तीनों की खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है वो, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन है तो वाई आउट ऑफ द प्लेन है, ये वाई जेड है तो इसमें एक्स आउट ऑफ द प्लेन है, ये एक्स वाई है तो इसमें जेड आउट ऑफ द प्लेन है। शक्ल दिखने में एक जैसी लग रही है लेकिन ये एक्चुअली ऐसे है नहीं। ठीक है ना, इनकी शेप अगर हम 3D में देखेंगे तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी क्योंकि प्लेन डिफरेंट है। इसी तरीके से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि ये एक्स और वाई प्लेन के ऊपर है। ठीक है ना, डी एक्स वाई तो जैसे प्लेन के बीच में है, ये प्लेन के ऊपर है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर जेड प्लेन पर है। अच्छा, पी एक्स ऑफ कोर्स एक्स प्लेन, ये पी जेड है, सॉरी ये जेड प्लेन पर है, पी एक्स एक्स प्लेन पर है, पी वाई ये वाई प्लेन पर है। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई जी सेम है, जी ये वाला भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, इसमें एक्स प्लेन पर है, ये भी एक्स प्लेन पर है, ये भी एक्स प्लेन पर है। इन तीनों में वाई आउट ऑफ द प्लेन है, तो इनमें शक्ल आपको नज़र आ रही होगी कि एक की ओरिएंटेशन ऐसी है, एक की ऐसी है और एक की ऐसी है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए कि आपको ऑर्बिटल कैसे नज़र आते हैं, तो हमने ये किया है कि आउट ऑफ द प्लेन जो एक्सिस है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी इससे। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि लोब्स के कलर डिफरेंट है। एस स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, और ये मोस्ट सिमेट्रिक है, राइट। जो पी है वो इस शेप का होता है जिसको हम बेल शेप या डबल डम्बेल शेप कहते हैं, सॉरी डम्बेल शेप कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक तरफ इस लोब में इसकी स्पिन डिफरेंट है तो इस लोब में इसकी स्पिन डिफरेंट है। ये जो जगह है ना, यहाँ ये वाली जो जगह है ये नोड कहलाती है कि एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ आ रहा है, उसकी स्पिन पॉजिटिव है और फिर यहाँ नोड से होकर उसकी स्पिन नेगेटिव हो गई या जो भी है स्पिन चेंज हो गई, और फिर वो यहाँ से घूमकर जब वो फिर यहाँ इस नोड के पास से आया है तो फिर उसकी स्पिन चेंज हो गई। तो इस तरीके से यहाँ स्पिन चेंज है, यहाँ स्पिन चेंज है, इसी तरीके से यहाँ स्पिन चेंज है यहाँ। ठीक है, इन पी ऑर्बिटल्स में इस तरीके से स्पिन है। अच्छा, अब यहाँ पर स्पिन का क्या मामला होगा, यहाँ स्पिन का मामला ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसने स्पिन चेंज स्पिन के साथ और ये नोड पर आ गया। नोड पर आने के बाद इसकी स्पिन चेंज होगी और वो यहाँ घूम जाएगा। ठीक है, स्पिन चेंज हो गई। स्पिन चेंज होने के बाद फिर ये यहाँ इस नोड पर आया और उसकी स्पिन फिर चेंज हो गई, फिर ये पॉजिटिव हो गई और ये इसकी पॉजिटिव स्पिन के साथ ये जा रहा है, और फिर जैसे ये इस नोड पर आएगा उसके बाद उसकी स्पिन फिर चेंज हो गई, दैट इज़ नेगेटिव, और ये इस तरीके से अपना
जो है वो स्पिनिंग जारी रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑर्बिटल होता है, जो डबल डंबल होता है, उसमें क्या होता है कि या दो दो ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन है और इन दो ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन है। ठीक है, ये इन दो में सेम स्पिन है, इन दो में सेम स्पिन है, तो जो कलर सेम है इसका मतलब ये है कि इनकी स्पिन जो है वो सेम है। सिमेट्री के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बात यही करते हैं कि जब हम इतना एंगल लगाएंगे तो कौन सी चीज़ कहाँ चली जाएगी। तो अगर इसकी शेप चेंज होती है, अगर एक में पॉजिटिव स्पिन है और एक में नेगेटिव स्पिन है, तो हम इसको कहेंगे कि ये डिफरेंट शेप है। ठीक है, अच्छा, डी ऑर्बिटल की जो मैंने अभी आपको बात बताई कि डी ऑर्बिटल एक्चुअली, ये मैंने आपको ये बताने के लिए कि ये दिखने में ऐसे हैं, और मैंने इसलिए इसमें जो है वो वाई प्लेन को आउट ऑफ द प्लेन रखा है, और वाई को इसमें एक्स को आउट ऑफ द प्लेन रखा है, और इसमें जेड को आउट ऑफ द प्लेन रखा है। इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। अब वही डी ऑर्बिटल हैं, और उन डी ऑर्बिटल को अब हमने सेम एक्सिस के साथ दिखाया, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस हर फिगर के अंदर सेम है। ठीक है, तो अब हम दोबारा से देखते हैं कि ये डी जेड स्क्वायर है, ये जेड प्लेन में है। अच्छा, उसमें ये होता है कि यहाँ और यहाँ की स्पिन सेम है, और एक स्पिन जो है वो इसके अराउंड है। ठीक है, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स और वाई प्लेन के ऊपर है। अब ज़रा इधर देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक्स और वाई प्लेन के ऊपर है ये। ठीक है, ये डबल डम्बेल है, ये डम्बेल है, एक है इसके अंदर, और ये डबल डम्बेल है, ये एक्स और वाई दोनों के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी ये इसी शेप में है, लेकिन अब आप देखें ओरिएंटेशन डिफरेंट की वजह से कैसा लग रहा है। अब अगर आप डी एक्स जेड देखें तो इसमें क्या है, एक्स और जेड प्लेन के ऊपर है ये, और वाई आउट ऑफ द प्लेन है। इसी तरीके में से डी वाई जेड क्या है, ये वाई और जेड प्लेन के बीच में है, बिटवीन द प्लेन है ना ये, तो डी वाई जेड। ठीक है, तो और एक्स जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। इसी तरीके से जो डी एक्स वाई है उसमें जेड आउट ऑफ द प्लेन है, और ये ऑर्बिटल एक्स और वाई के बीच में है। ठीक है, तो ये सेम वही ऑर्बिटल्स हैं, बस सिर्फ ओरिएंटेशन यहाँ पर डिफरेंट और सादा आपको इसलिए नज़र आ रही है कि यहाँ पर हमने एक्सिस जो है वो डिफरेंट ले लिए हैं, और यहाँ सेम एक्सिस रखते हुए, सेम डायरेक्शन रखते हुए आपको ये अंदाज़ा कराया है कि एक्चुअली ये दिखने में इनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इन ऑर्बिटल्स के ऊपर सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। यस, अगेन सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। बहुत सारे सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं, लेकिन मैंने कुछ चूज़ किए हैं, और उनमें से एक आइडेंटिटी है, एक C2 है, सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स जेड है, सिग्मा वाई जेड है, और इन्वर्जन है। ठीक है, ये वो ऑपरेशंस हैं जो कि हम हर ऑर्बिटल के ऊपर वन बाय वन अप्लाई करने वाले हैं, राइट। अगर तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सेम चीज़ रही, ठीक है, यानी उसकी ओरिएंटेशन में, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, तो हम लिखेंगे +1, और अगर वो अपोजिट की एकदम हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, तो हम उसके लिए शो करेंगे -1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सेम के लिए +1 और अपोजिट के लिए -1। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर +1 और -1 के अंदर लेकर इस टेबल को फिल करेंगे। अच्छा, अब ये अगर s ऑर्बिटल है, अच्छा, अब ऑर्बिटल को मैं किस तरीके से लेके चलूँगी, ऑर्बिटल को मैं इस तरीके से लिख के चल रही हूँ कि यहाँ पर ये x प्लेन है, ये y और सॉरी z है, ये एक्सिस है, और y यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी ये C2 रोटेशन की बात है, C2 रोटेशन का मतलब ही यही है कि मैं z एक्सिस से रोटेशन कर रही हूँ। हमें पता है कि हम जब ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशंस की बात करते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री में, तो हमारा जो प्राइम एक्सिस होता है वो z एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब हम जब भी रोटेशन करेंगे, यहाँ C2 जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम जो है वो z एक्सिस से रोटेशन करने वाले हैं। ओके, अब ज़रा देखिए, आइडेंटिटी तो सबकी ही +1 रहेगी। क्यों? इसलिए कि आइडेंटिटी के करने से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, जो चीज़ जहाँ है वो वैसे ही रहती है, इसका मतलब +1। C2 का क्या मतलब है? अच्छा, पहले तो जहन में लेकर आइए 1s ऑर्बिटल है कैसा। s ऑर्बिटल जो है वो एक्चुअली यहाँ 1s नहीं लिखा होना चाहिए था, सिर्फ s ऑर्बिटल लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। s ऑर्बिटल की मैं बात कर रही हूँ कि s ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअली क्या है कि हमने z एक्सिस से इसकी रोटेशन करनी है, और ये इंतहाई सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो हर जगह पर सेम है।
ठीक। तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे पी ऑर्बिटल के अंदर था कि उसके अंदर बकायदा लोब्स बन गई थी, ऐसा एस में नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिमेट्री बिल्कुल सेम है। तो जब मैं इसको C2 अप्लाई करूंगी z एक्सिस से, ऑफ कोर्स z एक्सिस से, तो ये चीज ऐसे उलट के जब आएगी, लाइक आप समझें कि एक बॉल है और बॉल के ऊपर आप कहीं से भी कोई भी चीज अप्लाई करें, z एक्सिस जो भी इसका एक्सिस हो, हम इसको अगर C2 अप्लाई करें तो कोई भी चेंज हमें नजर नहीं आएगा। इट मीन्स इट इज ऑल्सो +1। सिग्मा एक्स वाई का मतलब है कि आप z को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। z को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर आपने क्या लगाया, यहाँ लगा दिया। अब क्योंकि हर तरफ से सिमेट्रिकल है, तो आप इसको अगर बीच में से काट भी देंगे, यानी बीच में से अगर मिरर लगाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो भी सेम रहेगा, दैट इज +1। सिग्मा एक्स जेड का मतलब है कि आप y को बाइसेक्ट कर रहे हैं। y कहाँ है आपका, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिरर आप इसके बिल्कुल ऊपर से या बिल्कुल इसके अंदर से हाफ ऐसे गुजार रहे हैं ना, इस प्लेन के अंदर से गुजार रहे हैं, एक्स और जेड प्लेन के अंदर से गुजार रहे हैं आप। तो जो सिग्मा एक्स जेड है वो इस दोनों प्लेन में से गुजरेगा और बाइसेक्ट किसको करेगा, y को बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि सब कुछ सेम है इसलिए ये भी +1। वाई जेड का मतलब ये है कि आप x को बाइसेक्ट करें, x को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर ऐसा लगेगा, ऑफ कोर्स ये भी सेम है, तो ये भी +1। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम एक जगह से चले, सेंटर से गुजरे और उतना ही डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर सेम चीज़ मिले तो हम कहते हैं इसमें इन्वर्जन है। तो इसमें इन्वर्जन है, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब कुछ सब स्फीयर के साथ है, तो ये भी +1 है। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने s ऑर्बिटल के ऊपर ये सारे सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई किए और मैंने देखा जो मेरे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सब +1 आ रहे हैं, यानी ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद s ऑर्बिटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ और जो है pz। अच्छा, यहाँ पर भी आप 2 को प्लीज़ समझिएगा कि ये नहीं है, हम pz की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, pz ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि ये z एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के राइट हैंड साइड पर जा रहा है, y आउट ऑफ द प्लेन है। इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर दोनों लोब्स डिफरेंट हैं, ठीक है। एक में स्पिन डिफरेंट है और एक में स्पिन डिफरेंट है। आइडेंटिटी हमेशा +1 रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते तो वो चीज़ हमेशा वैसी की वैसी ही दिखती है। C2 अप्लाई करना है z एक्सिस से। pz का क्या मतलब है, ठीक है, कि आपका जो ऑर्बिटल है वो z एक्सिस पर ही है। और C2 भी मुझे कहाँ अप्लाई करना है, z एक्सिस पर ही अप्लाई करना है। अब जरा जहन में लेकर आए कि अगर मैं इस ऑर्बिटल को जो कि है ही z एक्सिस के ऊपर और z से मूव करूँ, तो ये वाली लोब भी अपनी जगह में रहेगी, सिर्फ ये होगा कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव स्पिन ही है तो यहाँ पॉजिटिव स्पिन ही रहेगी, यहाँ नेगेटिव स्पिन है तो यहाँ नेगेटिव स्पिन ही रहेगी। तो जब मैं C2 अप्लाई करूंगी तो ये दोनों अपनी जगह में ही रहेंगे, दैट इज +1, ठीक है। अब लगाते हैं सिग्मा एक्स वाई। एक्स वाई का क्या मतलब है, एक्स वाई का मतलब है कि आप z को बाइसेक्ट करें। जरा कीजिए z को बाइसेक्ट, क्या नजर आ रहा है, z को बाइसेक्ट करने पर ये हो रहा है, यहाँ से होगा ना z बाइसेक्ट। z को जब मैं बाइसेक्ट करूंगी तो मुझे ये वाली लोब यहाँ नजर आएगी और ये वाली लोब यहाँ नजर आएगी, एग्जैक्टली इनवर्ड, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट। दोबारा सुनिएगा, सिग्मा एक्स वाई का क्या मतलब है कि मैं z को बाइसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब z को बाइसेक्ट करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरा मिरर यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना, इनको यहाँ से कट करेगा। ओके, ये x और y प्लेन में से गुजर रहा है, ठीक है ना, x और y प्लेन में से गुजरेगा और z को बाइसेक्ट करेगा। तो जब ये मिरर यहाँ पे रखा जाएगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ मुझे यहाँ नजर आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ नजर आएगी, दैट इज ऑपोजिट, यानी -1। अच्छा जनाब, अब देखते हैं डी एक्स जेड। डी एक्स जेड का क्या मतलब है, डी एक्स जेड का मतलब है कि y को बाइसेक्ट करें। y को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लगाएं मिरर इसके ऊपर, जो y तो ये आउट ऑफ द प्लेन है ना, तो आउट ऑफ द प्लेन को जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो बिल्कुल इसके सामने से गुजर रहा है मिरर, ठीक है ना। तो जो ये वाली लोब है अपनी जगह में नजर आएगी, ये वाली लोब उस मिरर में भी अपनी जगह में ही नजर आएगी, दैट इज +1। वाई जेड का मतलब है कि आप x को बाइसेक्ट कर रहे हैं, x को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपका मिरर यूं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप इस मिरर को यूं लगा रहे हैं तो ये लोब भी अपनी जगह में, जाहिर सी बात है इसका हाफ इधर से इधर नजर आएगा और इसका हाफ इधर से इधर नजर आएगा। तो दोनों नेगेटिव स्पिन वाला भी अपनी जगह में नजर आएगा, पॉजिटिव स्पिन वाला भी अपनी जगह में नजर आएगा। तो वाई जेड +1।
इस पे इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन इस वजह से नहीं है कि अगर हम यहाँ से चलें और सेंटर पॉइंट से गुजरते हुए उतना ही डिस्टेंस तय करें तो हमें सेम चीज़ नहीं मिल रही है। क्यों? इसलिए कि यहाँ स्पिन डिफरेंट है, यहाँ स्पिन डिफरेंट है, दैट इज वाई इन्वर्जन इज -1। ठीक है, तो ये काम हुआ हमारा पी जेड ऑर्बिटल का। अभी हमने एस ऑर्बिटल की बात कर ली है और पी जेड ऑर्बिटल की बात कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ, और ये ऑर्बिटल है पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब ये है कि ये एक्स प्लेन में है और यकीनन यहाँ स्पिन डिफरेंट है और यहाँ स्पिन डिफरेंट है। ओके, आइडेंटिटी +1, C2 अप्लाई करेंगे। मैंने बताया आपको C2 हमेशा कहाँ से अप्लाई करेंगे? Z एक्सिस से अप्लाई करेंगे। तो जब आप Z एक्सिस से C2 अप्लाई करेंगे, यहाँ से जब आप उसको C2 मूव करेंगे 180 पर, तो ये वाली लोब यहाँ आ जाएगी, ये वाली लोब यहाँ आ जाएगी, ऐसा ही होगा, दैट इज -1। सिग्मा XY, XY का क्या मतलब है कि आप Z को बाइसेक्ट कर रहे हैं। Z को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर आप ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये मिरर यहाँ से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है Z को, तो ये वाली चीज़ भी अपनी जगह में नजर आएगी, ये वाला हाफ यहाँ नजर आएगा, ये वाला हाफ यहाँ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा जब मैं Z को बाइसेक्ट करूंगी, तो दैट इज +1। XZ, XZ का क्या मतलब है कि मैं Y को बाइसेक्ट करूं। जब Y को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? Y को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि मैं कौन सा मिरर लगा रही हूँ? ये सामने वाला। ठीक है, अब जब ये मैं सामने वाला मिरर लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपनी जगह में नजर आएगा, ये भी अपनी जगह में नजर आएगा। Y तो यहाँ पर है ना, एक्चुअली ये यहाँ दिखा रहे हैं हमें, लेकिन ये तो Y तो यहाँ पर है, एग्जैक्टली आपकी तरफ आता हुआ, ठीक है ना। और जब मैं इसको बिल्कुल ऐसा ही कट करूंगी, वही जो मैंने आपको बताया था जॉन सीना स्टाइल, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला लोब अपनी जगह में रहेगी, ये वाली लोब अपनी जगह में रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? +1। XZ भी हमारा +1 है। ओके, अब हम चलते हैं YZ की तरफ। YZ का मतलब है कि हमें X को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब जब मैं इसको X को बाइसेक्ट करूंगी, यहाँ मिरर लगाऊंगी, ये है ना X एक्सिस, यहाँ मिरर लगाऊंगी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली लोब यहाँ आ जाएगी और ये वाली लोब यहाँ आ जाएगी। इस चीज को यहाँ भी देखिएगा, PZ में, PZ में जब मैंने Z को बाइसेक्ट किया था, यानी सिग्मा XY लगाया था, Z को बाइसेक्ट किया था, तो -1 आया था, बाकी दोनों मिरर +1 थे। यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब मैं PX है, तो जब मैं X को बाइसेक्ट करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर -1 आ रहा है, और वहाँ PZ था तो मैंने Z को बाइसेक्ट किया था तो -1 आ रहा था, ठीक है ना। इन्वर्जन यहाँ भी नहीं है, दैट इज -1, क्योंकि जाहिर सी बात है p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में इन्वर्जन नहीं। ओके, अब हमारा एक और ऑर्बिटल रह गया है, दैट इज PY, ये Y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो हो गई +1। C2 देखिएगा, C2 जब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, तो ऑफ कोर्स Z एक्सिस से लगानी है। जरा जहन में लेकर आइएगा, ये Y एक्सिस बिल्कुल ऐसा है जैसे आप यहाँ से निकल के बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। ये लोब डिफरेंट है, ये लोब डिफरेंट है, और जब मैं Z एक्सिस को C2 मूव कराऊंगी, ठीक है ना, जब C2 मूव कराऊंगी तो ये वाली लोब इधर आ जाएगी, ये वाली लोब इधर आ जाएगी, है ना। जब मैं Z एक्सिस पर मूव कराऊंगी, Z एक्सिस जब मूव करेगा तो ऑफ कोर्स Z एक्सिस जब C2 लगाया जाएगा तो Z एक्सिस तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन X वाली चीज़ भी यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी और Y वाली चीज़ भी यहाँ से निकल के पीछे चली जाएगी, दैट इज C2 -1। सिग्मा XY, अच्छा अब यहाँ पर अगर XY और ये X वाली चीज़ में हम वही वाली चीज़ अप्लाई करें कि क्योंकि ये PY है, तो जहाँ पर Y एक्सिस बाइसेक्ट हो रहा होगा वो -1 होगा, है ना। अगर Y एक्सिस बिल्कुल यहाँ पर है और मैं इसके बीच में से गुजार रही हूँ, तो ये वाली लोब मुझे यहाँ नजर आएगी, ये वाली लोब मुझे यहाँ नजर आएगी, ठीक है ना, इन्वर्ट होकर या मूव होकर। तो जब मैं Y को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर कौन सा होगा मेरा? XZ, तो ये तो -1 होगा। बाकी आप देख लीजिएगा लगाकर, आपको बाकी दोनों मिरर जो है वो पॉजिटिव नजर आएंगे। देख भी लेते हैं, कोई मसला नहीं है। XY का मतलब ये है कि हम Z को बाइसेक्ट कर रहे हैं, Z को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर लगा दीजिए,
ठीक है ना, जेड को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर यहाँ लगेगा। जब जेड को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर यहाँ लगेगा तो इसका अच्छा, अब ये वाई बिल्कुल यहाँ ऊपर की तरफ है ना, ठीक है। तो जो चीज जब ऊपर की तरफ है जेड ये बाइसेक्ट करता हुआ मैं मिरर लगाऊंगी, किसको बाइसेक्ट करता है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर से गुजर रहा है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर से गुजर रहा है और जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स और वाई के अंदर से गुजर रहा है, तो ये वाली चीज मुझे यहाँ और ये वाली चीज यहाँ नजर आएगी, ठीक है। हाँ अलबत्ता जेड जो है वो इन्वर्ट नजर आएगा। इसी तरीके से जब मैं x को बाइसेक्ट करूंगी तो x इन्वर्ट नजर आएगा। इसी तरीके से जब मैं y को बाइसेक्ट करूंगी दैट इज सिग्मा एक्स जेड, तो इसमें मुझे पी वाई के अंदर ये -1 देगा और पी ऑर्बिटल्स की तरह इसमें भी इन्वर्जन -1 ही है, ठीक है। ओके अब हमारे पी ऑर्बिटल तकरीबन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ। सबसे पहला है ऑर्बिटल हमारा dz स्क्वायर। यहाँ मैंने ये वाला भी लिया है और बताया है कि ओके यहाँ स्पिन डिफरेंट है, यहाँ स्पिन और यहाँ स्पिन सेम है, और ये जो स्पिन है ये जो इसके इर्द गिर्द एक्स और वाई प्लेन के ऊपर एक हाला सा बना हुआ है सर्किल सा, ये नेगेटिव स्पिन के साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्पिन वाले दोनों लोब्स हैं और ये नेगेटिव स्पिन वाले दोनों लोब्स हैं, सर्किल है सॉरी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी +1। C2 अगर मैं z एक्सिस पे मूव करती हूँ तो किसी चीज़ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉजिटिव लूप ये वाली जो यहाँ है वो यहीं रहेगी, ये माइनस वाली शेल यहीं से इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इस तरीके से सिग्मा एक्स वाई का मतलब है कि आप z को बाइसेक्ट कर दीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से z को बाइसेक्ट करके देख लें, अगर आपको यहाँ से आसानी है आप यहाँ से z को बाइसेक्ट करके देख लें, ठीक है। अगर आपको यहाँ से आसानी लग रही है तो आप यहाँ से z को बाइसेक्ट करके देख लें, समझ में आपको आ जाएगा कि हर तरफ से ये सेम है। सिग्मा एक्जेड का क्या मतलब है, सिग्मा एक्जेड का मतलब ये है कि आप y को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कर लीजिए y को बाइसेक्ट। y को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस यहाँ से बात करूँ तो y जो है ये मेरी तरफ आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, और y को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर अगर मैं लगाऊं जो x और z प्लेन से गुजर रहा है तो ऑफ कोर्स हर चीज़ अपनी जगह में से ही बाइसेक्ट हो जाएगी आधी आधी, ठीक। तो ये भी +1 है। और वाई जेड का मतलब है कि x को बाइसेक्ट किया जाए, x ये रहा, अगर x को बाइसेक्ट करूं मैं यहाँ से, ठीक है, x को बाइसेक्ट करूं यहाँ से तो मुझे नजर आ रहा है कि सब कुछ सेम है। अच्छा इसमें इन्वर्जन है कि अगर मैं यहाँ से चलूं और सेंटर पॉइंट से गुजरूं और उतना ही डिस्टेंस तक करने के बाद यहाँ पर आऊँ तो मुझे नज़र आएगा कि ओके ये बिल्कुल सेम चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है, इसलिए मुझे इस डी ऑर्बिटल के अंदर इन्वर्जन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी सब कुछ प्लस में ही है। ये है डी जेड स्क्वायर। अगेन कहूँगी कि यहाँ से 3 को रिमूव समझिएगा, हम डी जेड स्क्वायर। ओके डी जेड स्क्वायर के बाद अब हम नेक्स्ट इस ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं, वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इस तरह समझ लीजिए, चाहें तो आप इसको इस तरह समझ लीजिए। इसमें एक्स और वाई प्लेन में है और जेड बाहर की तरफ को आ रहा है यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। इन्वर्जन +1, C2 लगाएंगे हम z एक्सिस पर, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ z एक्सिस पे लगा लीजिए, चाहें तो यहाँ z एक्सिस पे लगा लीजिए। z एक्सिस यहाँ पर ये वाला है, मेरा ख्याल इसमें लगाना ज़्यादा आसान है, z एक्सिस जो आउट ऑफ द प्लेन है, और इस पर आप C2 लगाइए। आप C2 लगाएंगे, अच्छा पहले इस डबल डम बेल को समझ लीजिए, ये और ये लोब सेम है, ये और ये लोब सेम है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने ऑपोजिट लोब्स को सेम और ऑपोजिट लोब को सेम कहा है, ठीक। अच्छा अब यहाँ से जब मैं C2 लगाऊंगी तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, सेम होगा। इसी तरीके से ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर मैं C2 लगाऊंगी तो कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। ओके अब हम चलते हैं सिग्मा एक्स वाई की तरफ, लगाते हैं हम सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का मतलब ये है कि हम z को बाइसेक्ट करें, कीजिए ज़रा z को बाइसेक्ट। z यहाँ आउट ऑफ द प्लेन है, z को बाइसेक्ट कर दीजिए। इस पूरे एक्स वाई प्लेन के अंदर से जब ये गुजरेगा तो कहीं पर भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, दैट इज +1। सिग्मा एक्जेड, सिग्मा एक्जेड का मतलब ये है कि मैं y को बाइसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। y को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि मैंने मिरर ऐसे रखा है। जब मिरर मैंने ऐसे रखा है
तो ये वाला हाफ यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला हाफ यहाँ नजर आ रहा है, ये वाली लोब यहाँ नजर आएगी, ये वाली लोब यहाँ नजर आएगी, है ना। वाई को बाइसेक्ट करने का मतलब यही है, ये है ना मेरा मिरर, ठीक है। तो वाई को बाइसेक्ट करने पर भी सेम हमें चीज नजर आ रही है, दैट इज +1। वाई जेड का क्या मतलब है, वाई जेड का मतलब है एक्स को बाइसेक्ट करना, कर दीजिए एक्स को बाइसेक्ट। एक्स को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि हम इधर ये वाला मिरर लगाएंगे, ठीक है ना। जब एक्स को बाइसेक्ट कर रही हूँ मैं, तो क्या होगा, ये वाला हाफ इधर नजर आएगा, ये वाला हाफ इधर नजर आएगा, ये वाली लोब इधर चली जाएगी, ये वाली लोब इधर चली जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, दैट इज +1। डी ऑर्बिटल में हर जगह इन्वर्जन है, यहाँ से चलूंगी बीच पॉइंट पे गुजरने के बाद उसी डायरेक्शन में आगे डिस्टेंस कवर करूंगी, सेम चीज मिलेगी। यहाँ से चलूंगी मिड पॉइंट पे पहुंचूंगी, उसी डायरेक्शन में आगे डिस्टेंस कवर करूंगी, सेम चीज मिलेगी, दैट इज इन्वर्जन हर डी ऑर्बिटल की +1 है। ओके, ये है dxy, जिसमें फिर यहाँ पर भी z आउट ऑफ द प्लेन है, x और y प्लेन के अंदर है, और dxy की क्या बात है, dxy जो है वो प्लेन के बीच में है, ऊपर नहीं है, ठीक है। dxy प्लेन के बीच में है, ऊपर नहीं है, ओके। अब मैं आइडेंटिटी की जगह तो लिख दिया +1, अब C2 लगाते हैं। C2 कहाँ है भाई, C2 है हमारा z एक्सिस पर, ठीक है। और z एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर C2 लगाती हूँ, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा C2 लगाने से कि अगर z एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है ना, हमारी तरफ आता हुआ, तो जब मैं इसको C2 लगाऊंगी तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, और ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी। आप यहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है ना। जेड एक्सिस को अगर आप मूव करेंगे, अपनी जगह से मूव करेंगे, तो बहुत आराम से आप देखेंगे 180 के एंगल पर ये मौजूद है, इसके 180 पे ये मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके dxy के C2 में कोई चेंज नहीं है, दैट इज +1। dxy लगाइए, dxy का मतलब है z को बाइसेक्ट करना। जब z को बाइसेक्ट करे तब हम मिरर लगाएंगे, तो हर चीज में से यह हाफ होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला लोब मुझे यही नजर आ रहा है, ये लोब भी मुझे यही नजर आ रहा है, हर लोब मुझे अपनी जगह में नजर आ रहा है, दैट इज +1। xz का मतलब है कि मुझे y को बाइसेक्ट करना है, y को बाइसेक्ट करूंगी अगर मैं, ये रहा मेरा y, और y को जब मैं बाइसेक्ट करूंगी तो ये लोब मुझे यहाँ नजर आएगा, ये यहाँ नजर आएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है ना, दैट इज -1। yz का क्या मतलब है, yz का मतलब है कि आप x को बाइसेक्ट कीजिए। जब आप x को बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी यही मामला है कि जब आप x को बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाली लोब आपको यहाँ नजर आएगी, ये वाली लोब आपको यहाँ नजर आएगी, इसी तरीके से इनमें भी इंटरचेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इन्वर्जन हर डी ऑर्बिटल का +1 है, क्योंकि जो इसकी शेप है वो इस तरह है कि इन्वर्ट में सेम ऑर्बिटल्स मौजूद है, सेम स्पिन वाले, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ, जो है dxz। अब यहाँ पर y आउट ऑफ द प्लेन है इस वाले केस में, ठीक है ना, y आउट ऑफ द प्लेन है। और यहाँ पर अगर आप समझें तो ये मैंने इसको इस तरह बनाया है कि x और x और z प्लेन के अंदर है, और ये y आउट ऑफ द प्लेन ही है, लेकिन इस तरह देखने में हमें निस्बतन आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको इस शेप में रख लिया है। नज़र ये आपको ऐसे आएगा अगर आपके सारे एक्सेस एक जैसे रखे हुए हों तो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए क्या किया है, मैंने y को आउट ऑफ दी प्लेन रख लिया है। अच्छा, अब हम लगाते हैं इस पर C2। C2 लगाएंगे, और C2 हमेशा कहाँ से लगेगा, z एक्सिस से लगेगा। जब z एक्सिस पे C2 लगाएं, तरह लगाएं, तो क्या होगा, ये वाली लोब इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो C2 है वो -1 है, ठीक है। सिग्मा XY, सिग्मा XY का क्या मतलब है, सिग्मा XY का मतलब ये है कि आप Z को बाइसेक्ट करें, कीजिए ज़रा Z को बाइसेक्ट। Z को जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाली लोब और ये लोब इंटरचेंज हो रही है, दैट इज -1। XZ का मतलब क्या है, XZ का मतलब है कि आप Y को बाइसेक्ट करें। जब आप Y को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे, ये y हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, YZ ये मिरर सामने बिल्कुल रखा हुआ,
ठीक है ना, सेम हर चीज़ अपनी जगह में है, हर ऑर्बिटल के दरमियान से गुजर गया ये शेप के अंदर से, तो जो चीज़ जहाँ है वो वैसी ही नज़र आएगी, दैट इज़ एक्स जेड विल बी पॉजिटिव इन डी एक्स जेड। अच्छा, ये भी एक सोचने की बात है, यहाँ पर देखिएगा डी एक्स जेड है तो एक्स जेड पॉजिटिव है, यहाँ पर ये डी एक्स वाई था तो एक्स वाई पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बाकी दूसरा भी नेगेटिव आता है या नहीं। वाई जेड देखिएगा, वाई जेड का क्या मतलब है, वाई जेड का मतलब है एक्स को बाइसेक्ट करना, तो कीजिए एक्स को बाइसेक्ट करता हुआ मिरर ऐसा लगेगा, जब ऐसा लगेगा तो हमें नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो वाकई यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दो, ये वाला पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। इन्वर्जन मैंने आपको बताया है कि सब डी ऑर्बिटल में पॉजिटिव होता है। ओके, ये है हमारा आखिरी ऑर्बिटल दैट इज डी वाई जेड, और डी वाई जेड के अंदर अगर मैं उसी तरीके को लेके चलूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि ये डी वाई जेड है, इसका डी वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें एक्स आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, इसमें एक्स आउट ऑफ द प्लेन है और मैं इसके ऊपर C2 लगा रही हूँ। C2 हमेशा कहाँ लगाना है, जेड एक्सिस पे लगाना है, लगाइए जेड एक्सिस के ऊपर C2, तो ये वाली लोब यहाँ आ जाएगी, ये वाली लोब यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका C2 जो है वो -1 है। एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट करना है, जेड को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप ये वाला मिरर लगा रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है, -1। एक्स जेड का मतलब है वाई को बाइसेक्ट करना है, वाई को बाइसेक्ट करना है तो ऐसा मिरर लगाना है, क्या नजर आ रहा है, -1। ठीक है, वाई जेड का मतलब है एक्स को बाइसेक्ट करना है, और एक्स कहाँ है, एक्स है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, तो जब आप एक्स को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल वो सामने वाला जो मिरर रखा हुआ है ये वो वाला मिरर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें नजर आएगा +1, और इन्वर्जन तो है ही +1। तो अब तक हमने क्या किया, हमने अपने 5 डी ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल के ऊपर कुछ सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, और हर एक में हमने +1 और -1 को रखकर ये देखा है कि एक्चुअली क्या वैल्यूज आ रही हैं, कहाँ पर हमें सिमेट्री में चेंज मिल रहा है और कहाँ पर सेम रह रही है। जहाँ सेम है वहाँ मैंने +1 लिखा है, जहाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट है मैंने उसको कह दिया है कि वो -1 है। ठीक है, अब ये मैंने टेबल बना लिया है सारा जितना +1 जितने और हर ऑर्बिटल का जो भी चीज़ें मैंने लिखी थी यहाँ पर, ताकि टाइम ना लगे मुझे, मैंने ये यहाँ से सब कुछ उठाकर यह यहाँ कॉपी कर लिया है और एक टेबल के अंदर समराइज कर दिया है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कि डी वाई जेड के अंदर हमने देखा था कि डी वाई जेड पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, और डी एक्स जेड के अंदर हमने देखा था डी एक्स जेड पॉजिटिव है, और डी एक्स वाई के अंदर हमने देखा था डी एक्स वाई पॉजिटिव है। ठीक है ना, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो ये हमने इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली उतार लिया। अच्छा, अब इसके ना हमें मोलिकन सिंबल ड्राइव करने हैं। आपने नाम सुना हुआ होगा कि एस ऑर्बिटल को A1G कहते हैं, और डिफरेंट इस तरह के नाम B1 और T1 और EG और T2G समथिंग लाइक दैट, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये सारे मोलिकन सिंबल हैं। ठीक है, अच्छा, मोलिकन सिंबल मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, और वो हमने कहाँ डिस्कस किए थे, जब मैंने आपको कैरेक्टर टेबल बताया था। ठीक है ना, उसमें भी हमने ये कहा था कि अगर आइडेंटिटी, दोबारा डिस्कस करती हूँ कि अगर आइडेंटिटी की वैल्यू +1 है तो मोलिकन सिंबल या तो A होगा या B होगा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 2 है तो मोलिकन सिंबल E होगा, अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 3 है तो मोलिकन सिंबल T होगा। ठीक है, 1 के लिए लिख देना चाहिए मुझे इसे यहाँ पर, कि हम ये कहते हैं कि अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है तो हम उसके लिए रेफर करेंगे कि या तो ये A होगा या B होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 2 है तो जो सिंबल होगा वो होगा E। ठीक है, इसी तरीके से अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 3 है तो जो मोलिकन सिंबल मैं लिखूंगी वो होगा T। ठीक है, ओके,
तो अब यहाँ पर सब जो है 1+1 ही है, आइडेंटिटी की वैल्यू 1 ही है, तो अब यहाँ पर या तो ए होगा या बी होगा। अच्छा, अब ए और बी में कैसे पहचान करनी थी वो हमने आपको बताया था, वो हम करते हैं रोटेशन से। अगर रोटेशन पॉजिटिव है तो ए, रोटेशन नेगेटिव है तो बी, ठीक है ना। रोटेशन पॉजिटिव है तो ए, रोटेशन नेगेटिव है तो बी। तो यहाँ पे रोटेशन पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ रोटेशन पॉजिटिव है यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ रोटेशन नेगेटिव है मैंने यहाँ बी लिख दिया, यहाँ भी रोटेशन नेगेटिव है मैंने यहाँ बी लिख दिया, यहाँ रोटेशन पॉजिटिव है ए लिख दिया, ए भी ए हो जाएगा, ये भी ए है और ये भी बी है और ये भी बी है, ठीक है। अच्छा, अब ए और बी को भी हमें अलग अलग करना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें देखना पड़ता है सिग्मा, ठीक है। तो पहला सिग्मा है मेरा सिग्मा एक्स वाई। अब यहाँ पर मैं किसी को A1 कहूंगी और किसी को B1 कहूंगी, किसी को A2 कहूंगी, किसी को B2 कहूंगी, डिपेंड किस पे कर रहा है? सिग्मा के ऊपर कर रहा है। तो सिग्मा एक्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए मैंने कहा इसको कि ये 1 है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है सिग्मा एक्स वाई, मैंने कहा ये 2 है, ओके। ये 1 है, सिग्मा एक्स वाई यहाँ भी प्लस है इसलिए 1 है, सिग्मा एक्स वाई यहाँ भी प्लस है इसलिए ये भी 1 है। ये सिग्मा, ये वाली ये लाइन देख रही हूँ मैं सिग्मा एक्स वाई वाली, ठीक है, ये भी प्लस है इसलिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये माइनस में है इसलिए ये 2 है, ये माइनस में है इसलिए ये 2 है, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट में होते हैं, अभी मैं इसको नहीं कर रही, लेकिन आप ऑफ कोर्स इसको A1G इस तरह लिखेंगे। अच्छा, अभी मैंने ये वाला सिग्मा लिया है, राइट, तो उस वक्त ये मूल्यांकन सिंबल आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब इसको मूल्यांकन सिंबल को कंप्लीट करना है। पहला मेरा क्या स्टेप था? पहला स्टेप था कि पहले मैंने आइडेंटिटी को देखकर कहा कि ये ए या बी में से ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है तो या तो ए होगा या बी होगा। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कौन ए है और कौन बी है? तो उसके लिए मैंने C2 को देखा कि जिसका C2 पॉजिटिव है वो ए है, जिसका C2 नेगेटिव है वो बी है, ठीक है। फिर उस ए और बी को भी 1 और 2 किया। कैसे किया? वो मैंने अभी सिग्मा एक्स वाई लिया है और मैंने कहा है कि जिसका सिग्मा एक्स वाई पॉजिटिव है वो 1 है, जिसका सिग्मा एक्स वाई नेगेटिव है वो 2 है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद मुझे इनको मजीद कंप्लीट करना है जी और यू लगाकर। जी और यू कहाँ लगता है? ये यूज होता है जीरेड और अनजीरेड के लिए, ठीक है ना। ये जीरेड और अनजीरेड के लिए यूज होता है। तो अगर इन्वर्जन की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब वो जीरेड है। जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल और अनजीरेड का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो जीरेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, क्योंकि इसमें इन्वर्जन की वैल्यू +1 है इसलिए ये जी है। यहाँ इन्वर्जन की वैल्यू -1 है इसलिए ये यू है, ठीक है। ये भी B1 यू है, ये भी यू है, ठीक है। इसी तरीके से डी के जितने भी सारे हैं वो सब जी रेड है। क्यों? इसलिए कि इन सब में जो है वो इन्वर्जन पॉजिटिव। अब ये जो सिंबल हैं ये किसके थ्रू आए हैं? ये सिग्मा एक्स वाई के थ्रू आए हैं। लेकिन अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें सिग्मा एक्स वाई होता ही नहीं है। वाटर में एक्स वाई नहीं होता, वाटर में एक्स जेड होता है, वाई जेड होता है। तो वहाँ ये मॉलिक्यूल सिंबल काम करेंगे, वहाँ ये चीज़ें हमारे काम आएंगी, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ये सिंबल देखकर समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर कहीं पर भी A2U लिखा हुआ है इसका मतलब आप ये समझेंगे कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो 1 है और इसमें ये A है इसलिए इसकी रोटेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। और 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी सिग्मा लगाया गया है वो माइनस में है। और U का मतलब ये है कि ये अनजीरेड है। क्योंकि मैंने यहाँ सिग्मा एक्स वाई लिया है तो इस तरीके की बन रही है। आप सिग्मा एक्स जेड से लीजिए और सिंबल बनाइए यहाँ पर, ठीक है। ए और बी तो ऑफ कोर्स वही रहेंगे, 1 और 2 डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जीरेड अनजीरेड भी यहाँ पर सेम रहेंगे, ए और बी की वैल्यू भी सेम रहेगी, सिर्फ ये 1 2 की वैल्यू इस सिग्मा के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी, इस सिग्मा के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी। तो ये दो आपने कॉलम जो है वो खुद से फिल करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और काम भी करने जा रही हूँ। अच्छा, हमने क्या किया, ये सारे ऑर्बिटल्स के हमने सिंबल निकाल लिए कि हम इनको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो A1G होता है ना, इसको हम मोस्ट सिमेट्रिकल ऑर्बिटल को
के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव है। आप देखें सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो A1G जहाँ भी आता है वो सबसे पहला A1G हम जो है वो s ऑर्बिटल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन A1G और जगहों पर भी है, dz² भी बहुत सिमेट्रिकल है, dx² माइनस y² भी सिमेट्रिकल है, dxy भी सिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक काम और करने जा रही हूँ, वो ये कि मैं यहाँ पर एक काम ये करती हूँ, वो ये कि मैंने यहाँ से हटा दिया सारा C2, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ समेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है, एडिशन ऑफ सिग्मास, ये इन सारे सिग्मास का सम यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, अभी इन्वर्जन को भूल जाइए, ठीक है। ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये क्या वैल्यू आ गई +3। यहाँ इन तीनों को अगर देखें तो क्या वैल्यू आ गई, 2 +1 है, 1 -1 है, यानी +1। यहाँ पर देखें तो क्या है, 2 +1 है, 1 -1 है, अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा +1। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, दैट इज +1। अच्छा, dz² में अगर मैं सिग्मास को प्लस करूं तो ये वैल्यू आ रही है +3। यहाँ पर अगर मैं सिग्मास को प्लस करूं तो ये वैल्यू आ रही है +3। और अगर मैं यहाँ पर सिग्मास, इन तीनों सिग्मास को प्लस करूं तो ये वैल्यू आ रही है -1। और इन तीनों सिग्मास को भी -1, और इन तीनों सिग्मास से भी ये वैल्यू आ रही है -1। ये मैंने क्या किया, ये तीनों सिग्मास को प्लस करके इनका सम यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और अब मैं ये हटाने जा रही हूँ, ये सिग्मास का सम है, ठीक है। और ये है इन्वर्जन, इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको मैं कर देती हूँ, दैट इज सिग्मा। ठीक है, ये हमारे सिग्मास का सम है, ये हो गया, इन्वर्जन हो गया। अच्छा, अब आप एक ज़रा नोट कीजिएगा एक चीज़, वो ये कि ये ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की एक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है +1 +3 +1, पी जेड पी एक्स पी वाई वन में देखिएगा आप तकरीबन सेम है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये तीनों जो है ना ये सेम है। मर्ज करना है, इन तीनों को हम कहते हैं सेम हैं, तो मैं इनको सेम, ओके। अभी फ़िलहाल मुझे मर्ज करने का नज़र नहीं आ रहा, तो हाउ टू मर्ज देम। ओके, मैं एक ऐसा करती हूँ कि एक शेप बना देती हूँ कि ये तीनों जो हैं वो, ये तीनों जो हैं वो सेम है, ठीक है। इसी तरीके से, सॉरी गलत 3 सेम कर दिए मैंने, ये 3 सेम है, राइट। अच्छा, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये +1 +3 +1 +1 +3 +1, ये दोनों भी सेम है, इन दोनों को मैंने अलहदा कर दिया है कि ये दोनों भी सेम है, इनका कलर डिफरेंट कर दिया। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1, ये भी सेम है,
ये आपस में कुछ सेम सेम से हैं, ठीक है ना। ये 3, ये 2 और ये 3। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी, अच्छा अब मैं अगर इनका एडिशन करूं तो ये pz px py में ये इन सब का जो एडिशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 3। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाऊँ एक लाइन बिलो, तो मैं इसका सम लिख रही हूँ, ठीक है। इन तीनों का सम लिख रही हूँ यहाँ पर, दैट इज +3 +3 -3, ठीक है। ये किसका सम है? ये इन तीनों का सम है जिसका कलर इस जैसा है। ओके, ये इन तीनों का सम है, राइट। इसी तरीके से ये दोनों जो हैं, मैं यहाँ भी करती हूँ कि एक लाइन इंसर्ट करवाती हूँ और इन दोनों का सम मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका सम आएगा वो आएगा +2 +6 +2। इसी तरीके से अगर एक लाइन हम यहाँ और ऐड कर दें, तो ये इसका जो सम होगा वो हो जाएगा +3 -3 +3। ये इन 3 का सम है। अच्छा अब दोबारा देख लेते हैं इसको, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी लेकिन बाहर आया। मैंने बिल्कुल वही वाला टेबल जो इससे पहले वाली स्लाइड में था, ये जो इससे पहले वाली स्लाइड में था, ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसमें C2 का कॉलम डिलीट करके और इन सिग्मास को आपस में प्लस करके मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। इसमें मैंने इन तीनों सिग्मास को प्लस करके आपस में लिख दिया। अब जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि ये जो 3 है ये तो बिल्कुल अलग है, ये जो है ये तीनों सिमिलर हैं, इस तरीके से ये दोनों सिमिलर हैं, इस तरीके से ये तीनों सिमिलर हैं, ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा कि अगर मैं वही चीज़ अप्लाई करूं कि अगर आइडेंटिटी 1 है तो वो A होगा, सिग्मा पॉजिटिव है तो 1 होगा और इन्वर्जन पॉजिटिव है तो G होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि S ऑर्बिटल को हम A1G भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन P ऑर्बिटल की तरफ देखिएगा, आइडेंटिटी का मतलब +3, आइडेंटिटी यहाँ पर +3 है। जरा देखिएगा मैंने पहले क्या बताया हुआ आपको, आइडेंटिटी की वैल्यू अगर 2 है तो हम क्या लिखेंगे E, और अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 3 है तो क्या लिखेंगे T, दैट इज ट्रिपली डिजेनरेट। यहाँ पर है आइडेंटिटी की वैल्यू, इन 3 की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इन तीनों को प्लस किया है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से अलग किया है इसे। इन तीनों को मैंने जब प्लस किया है तो यहाँ पर आइडेंटिटी की जो वैल्यू आ रही है +3 आ रही है, दैट इज 1, इट इज T, ठीक है। और सिग्मास की वैल्यू क्योंकि प्लस में है इसलिए यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगी 1। सिग्मा अगर पॉजिटिव होता है तो हम लिखते हैं 1, और इन्वर्जन क्योंकि नेगेटिव में है तो उसके लिए U। तो P ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, T1U भी कहते हैं, ठीक है। ये जो 3 हमारे हैं ना, मैंने इनको सम किया है, लेट सपोज इस कलर से कर देते हैं, ब्लू कलर से कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों को सम किया है तो ये चीज आ गई है मेरे पास, इन तीनों का सम ये है, राइट। अच्छा अब इन दो को देखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू 2 है, आइडेंटिटी की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मस्ट बी E। सिग्मा की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव में है तो इसलिए 1, और क्योंकि इन्वर्जन पॉजिटिव है इसलिए G।
राइट। तो ये हो गया Eg। ओके, अब इन तीन को देखते हैं। ये जो तीनों हैं इनका जो सम है वो आ रहा है आइडेंटिटी का 3। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूं, T। सिग्मा इसका नेगेटिव है तो मुझे यहाँ 1 लिखना चाहिए, 2। सिग्मा पॉजिटिव होता है तो 1, सिग्मा नेगेटिव है तो 2, और इन्वर्जन पॉजिटिव है इसलिए G। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिखती है वो ये कि जो हम p ऑर्बिटल को कहते हैं कि p जो सम ऑफ p ऑर्बिटल हम उसको T1u भी कहते हैं, dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम Eg भी कहते हैं, dxy dxz dyz को हम T2g कहते हैं। तो उसके पीछे एक्चुअली ये रीज़न होता है कि हम ये बता रहे होते हैं कि इसमें ये ट्रिपली डिजेनरेट है, ये जीरेड है या अनजीरेड है, इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू क्या है, इसमें सिग्मा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें पीछे से चलती हुई आ रही होती हैं। तो ये जो मोलिकन सिंबल हैं ये आपके ऑर्बिटल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी आज के हम डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर को ई जी और डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड को T2g क्यों कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो ये होगा कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उन एग्जाम्पल्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी ऑर्बिटल की हिब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ये हम मालूम करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा सिग्मा यूज़ करेंगे, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। हम अपना कैरेक्टर टेबल यूज़ करेंगे और कैरेक्टर टेबल में आप जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम एज अ ई यूज़ करेंगे, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम एज अ A2 यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर टेबल देखकर। कैरेक्टर टेबल के अंदर मैं बस सिर्फ एक छोटी सी आपको हाईलाइट बता दूं यहाँ पर कि इस कैरेक्टर टेबल के अंदर मुझे कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है और कुछ चीज़ों को पिक करना है जो मेरे काम की है। ठीक है, मेरे काम की यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे काम का है यहाँ पर Z, X और Y। ये रोटेशनल Z, रोटेशनल Y, रोटेशनल X हिब्रिडाइजेशन में मेरे काम का नहीं है। कैरेक्टर टेबल जब मैंने बनाया था वो मेरे काम का था, जब मैं IR एक्टिव मोड की तरफ जाऊंगी ये मेरे काम का होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, Z रिप्रेजेंट कर रहा है PZ को, X रिप्रेजेंट कर रहा है PX को, Y रिप्रेजेंट कर रहा है PY को। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, ये जेड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डी जेड स्क्वायर को, ये है डी एक्स वाई, ये है डी एक्स जेड और ये है डी वाई जेड। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे पॉइंट ग्रुप्स के कैरेक्टर टेबल हैं और हर एक के अंदर हमें बहुत डिफरेंट, अब जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगी क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, ये क्वाड्रेट से रिलेटेड है। तो जो मेरे काम की चीज़ें होगी रोटेशनल वाली सारी चीज़ें मैं इग्नोर करूंगी और जो मेरे काम की चीज़ें होगी, मेरे काम के कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, मेरे काम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हैं एफ पी पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक है, इस टेबल का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का जो आपका लेक्चर था वो यहाँ तक था और इसमें आज हमने क्या किया, हमने सारे ऑर्बिटल्स की सिमेट्रिक ऑपरेशन लगाकर हमने ये कंक्लूजन जो है वो निकाला कि ये कुछ ऑर्बिटल जो सेम है उनकी सिमेट्री को हम एक साथ करके किस तरह लिख सकते हैं। ये दो ऑर्बिटल सेम है तो इसकी सिमेट्री को किस तरह लिखेंगे, और ये तीन ऑर्बिटल सेम है तो उनको T2g क्यों कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, मैंने तो किया है। ओके।